तो ये सारी प्रोसेस को या ये सारी स्ट्रेटजी को राजेश सर बताने वाले हैं। सो दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। वो बताएं, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में विचार था, ये काफी सारे सवाल थे माइग्रेशन को लेके। तो ये पूरी प्रोसेस विस्तार पूर्वक बताई जाने वाली, तो प्लीज ध्यान पूर्वक इस चीज को सुने, हो सके तो नोट्स बना लें। सो राजेश सर, अगर आप तक आवाज जा रही तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वॉइस आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। यस सर, यस सर। कैसे हैं आप सब लोग? सब जबरदस्त है सर, बस वेट कर रहे थे कि कब पता चले कि माइग्रेशन क्या होगा और किस तरीके से होगा। तो इसीलिए आज सुबह सुबह सारे लोग आपके साथ अवेलेबल है इस समय मीटिंग पे। ओके। माइग्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा मैं बेसिक समझाऊंगा आप लोगों को। और क्योंकि होगा कैसे, होता क्या है, लोग इसको अभी बहुत कंफ्यूजन में भी है अभी भी, क्योंकि हम लोग 2-3 मीटिंग कर चुके हैं इसको लेकर के। फिर भी हम क्लियर करेंगे कि हमारा जब एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है वो, और माइग्रेशन एग्जैक्टली माइग्रेशन क्या होता है। तो मैं भी स्टार्ट कर सकते हैं सर, या और कुछ लोग अभी ऐड होते चले जा रहे हैं? नहीं सर, वो लोग तो लेट ऐड होंगे, बट अभी 164 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हैं अपने साथ, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। जी। ओके, थैंक यू सो मच। और वंस अगेन सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मिस्टर मिंट जिस पड़ाव पे आ चुका है, आप ये समझिएगा कि वो मतलब जो ब्लॉकचेन लाइव और जो चीजें होने वाली थी, और ब्लॉकचेन किस तरह से उसको पूरा बनाया गया है, आप लोगों ने देखा उसका टीजर, आप लोगों ने देखा होगा। उसका आपने नाम देखा, अनंता। मतलब प्योर एक इंडियन कल्चर को उसमें फोकस किया गया है कि भारत से जो इसकी प्राचीन लैंग्वेज है, सबसे पुरानी संस्कृति लैंग्वेज, संस्कृत से ही पूरा ये लिया गया है। अनंत से, अनंत मतलब जो जिसका कोई अंत नहीं होता, लिमिटलेस है वो, एंडलेस है, जो कभी खत्म नहीं होता है। तो ऐसा जो एक माइंड है जो दिमाग में चलता है, उसी के हिसाब से चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि अपने जो फाउंडर्स हैं उसका मकसद कितना क्लियर है, उनका विजन कितना क्लियर है, कि हम क्या जो चीज भी बना रहे हैं वो कब तक के लिए बनाएंगे, और मतलब अनंत काल के लिए बनाने वाले हैं। तो मिस्टर मिन के साथ आप जितने लोग जुड़े हैं, एक तो अपना फ्यूचर एकदम सिक्योर समझिएगा। कभी भी, बार बार हमने इस चीज को बताया है कि किसी भी चीज के लिए टेंशन मत लीजिए। मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि कोई चीज जब बड़ी बनती है, उसकी 3 स्टेज होती है। कोई भी चीज, मतलब चाहे आप एक इंसान हो, वो जब नीचे से ऊपर बढ़ता जाता है और जब टॉप पे पहुंचता है, तो उसका जो स्टेज होती है, 3 स्टेज से निकलता है वो बंदा। वो चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे कुछ भी आप देखेंगे संसार में, वो हर उसका जो ग्रोथ होता है और सक्सेस के टॉप में पहुंचने तक का 3 स्टेज होती है, और उस स्टेज को पार करना ही पड़ता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपना। फिर स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर, यस सर। ओके। सो जैसे कि मैं अपने नोट्स पूरा आप समझाता हूँ, आप लोगों को वापस समझाते हैं। जब कोई भी चीज स्टार्ट होती है, आप समझिए कि यहाँ पर कोई शुरू होती है, स्टार्ट फेज होता है इसका, और इसको यहाँ तक पहुंचना है। या आप मिस्टर मिंट का या कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई कंपनी का एग्जांपल लीजिए, कोई प्रोजेक्ट का एग्जांपल लीजिए, आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है उनका एग्जांपल लीजिए, या कोई सक्सेसफुल व्यक्ति का एग्जांपल लीजिए। किसी को भी आप देखेंगे तो 3 स्टेज से गुजरना ही पड़ता है उसको। जब ये शुरू करता है कोई चीज एक बड़ा विजन लेकर के, क्योंकि जब कोई भी प्लानिंग करता है, उसका विजन बहुत बड़ा होता है, उसका गोल बहुत बड़ा होता है। और ये जो चीजें होती है ना, जैसे वो बोलता है, जैसे आज एग्जांपल समझिए कि किसी को, ये कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, स्टार्टिंग एज पे, जब वो 20-25 साल का था, या इस एज पे आकर को बोलता है मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, या ये बोलता है कि मुझे रिलायंस जैसी कंपनी बनानी है, या इन्फोसिस बनाना है। मतलब ऐसा जो विजन होता है, पागलों जैसे लगता है ना, कि ये बंदा साला हमारे साथ चड्डी पड्डी पहन के घूमता रहता है और क्या बातें बड़ी बड़ी करता है। तो ये जो टाइम होता है, ये लोग उसका जोक बनाते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं। जैसे वो बोलता है ना, हर बंदा उसको समझते हैं पागल है, मजाक बना के उसको हर तरह से उसको हतोत्साहित करने लगते हैं। मतलब आप देखेंगे, हम सब के बीच की भी बात है, जब हम लोग भी अपनी प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना है, तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि बस ये तो मजाक ही कर रहा है। हमारे सामने भी साइकिल से घूमता है, बाइक से चलता है, और बातें करोड़ों की करता है। लेकिन इस व्यक्ति का विजन क्लियर होता है, उसका गोल क्लियर होता है, वो किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता उसको। तो जितने लोग ये मजाक उड़ाते हैं ना, शुरू शुरू में, इनको मजाक इसलिए लगता है कि ये मतलब किसी भी कंडीशन में दूसरे को बढ़ते हुए देखना एक
मतलब फितरत है लोगों की कि बढ़ते जैसे कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसको थोड़ा सा एक दिमाग में आता है कि कैसे हो सकता है, मुझसे आगे कैसे जा सकता है। एक कंपटीशन भी होता है, वो एक जेलसी भी होता है, ईर्ष्या जिसको हम बोलते हैं, या ऐसा रहता है कि नहीं मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ये भावनाएं होती हैं। ये जो फेज रहता है ना, इनिशियल फेज, ये फेज बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ लोग हंसते हैं उसकी बातों को लेकर, उसके विजन को, उसके गोल को लेकर के। लेकिन इसका विजन क्लियर है, उसको अपना उद्देश्य क्लियर है, उसको पक्का पता है कि मुझे क्या करना है अपने, वो अपने काम में लगा रहता है। और काम में लगा लगा जब यहाँ पहुंचता है वो, तो सेकंड स्टेज क्या होती है, उसका थोड़ा विरोध शुरू हो जाता है। लोग यहाँ पे विरोध करना शुरू कर देते हैं। मतलब उसको, अभी क्या मजाक उड़ा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, मजाक से उसको फर्क नहीं पड़ा, वो ग्रोथ करके यहाँ पहुंच गया। तो ये थोड़ा थोड़ा इनके इंटेंसिटी जो होती है थोड़ा बढ़ जाती है। मतलब थोड़ा सा एग्रेसिवली बोलेंगे, या थोड़ा कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से नीचे गिरना चाहिए तो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा विरोध होता है। इसमें लोग अगेंस्ट में जाते हैं उसके, और विरोध शुरू कर देते हैं। ये फेज भी इसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। कोई भी चीज बनती है ना, तो हर मुश्किलों से जाके बनती है वो। तो यहाँ पर ये आदमी पूरा यहाँ तक जाता है क्योंकि इसका विजन क्लियर है। दुनिया ये लाइन वाले क्या सोच रहे हैं उससे एक फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको अपने उद्देश्य पे जाना है और अपना उद्देश्य क्लियर करना है, अपना विजन क्लियर है, उसको उसमें लगा रहेगा, चाहे जितनी मुसीबतें आए, कोई कितना भी विरोध करे। विरोध थोड़ा सा और आगे जाने पे, ये जो स्टेज सेकंड स्टेज रहती है, विरोध पहले शुरुआत में नॉर्मल रहता है, तो थोड़ा और ऊपर जाता है, तो ये लोग उसको और प्रचंड विरोध कर देते हैं। फिर जितना एक्सट्रीम ताकत लगाना है उसको नीचे गिराने के लिए, यहां से नीचे लाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, हर चीज लगा देते हैं। पर इसका उद्देश्य क्लियर है, इसको अपने विजन पे, अपने गोल पे भरोसा है, उसको अपने काम पे लगा है, इन पे ध्यान वो नहीं देता है। या जो भी विरोध करते हैं, जो भी अपना ये जितनी भी ताकत लगाते हैं, उसको काउंटर करता रहता है, और उसका उद्देश्य क्लियर रहता है। जब ये दूसरी स्टेज खत्म होती है और ये बंदा अपने मुश्किलों को, सब सारे हालात को पार करते करते यहाँ जब पहुंच जाता है, सक्सेस हो जाता है ना, यही लोग सब इसको स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, और कोशिश करते हैं कि हम भी इसी से मिल जाए। ये प्रकृति का नियम है, ये संसार का नियम है, ये हमारे आपके बीच का एक भावनाएं भी है। जब ये यहाँ पहुंचता है ना, तो यही सारे लोग, ये सारे लोग जितने थे, ये सब कोशिश करते हैं कि हम इससे मिल जाए, एक बार इससे मुलाकात हो जाए, हम इसको बिल्कुल बताएंगे नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। वैसे ही होता है जैसे जब इलेक्शन होता है, तो हर बंदे अलग अलग पार्टी में होते हैं, अलग अलग वोटिंग करते हैं। जब जीत जाता है जो बंदा, जो विजय हो जाता है, तो वो जिसने वोट नहीं भी दिया होगा ना, अब उसके पास जब मिलता है तो वही बोलता, नहीं नहीं मैंने वोट आपको ही दिया था सर, मैं तो सबसे बड़ा आपका फैन था उस टाइम पे, आपने देखा होगा भले मैं उनके साथ रहता था लेकिन मैंने वोट आपको ही दिया हुआ है। ये प्रूफ करने की कोशिश करता है। सेम पोजीशन यहाँ पर होती है, जब ये विजयी होता है, सक्सेस हो जाता है, कि सारे लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं और इस कोशिश करते हैं कि हम भी इसके साथ मिलकर के ग्रो करें। ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है पूरे जीवन की, हर व्यक्ति की, हर प्रोसेस की, हर कंपनी की, हर मतलब संसार में हर कोई चीज जो आगे बढ़ रही है, उसको इससे जाना ही पड़ेगा। ठीक, मिस्टर मिंट भी ग्रो कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। हम सब का एक विजन क्लियर है, हम लोग का गोल क्लियर है, उद्देश्य क्लियर है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। फाउंडर्स पूरे अपने काम में लगे हैं, मैनेजमेंट पूरा अपने काम में लगा है, और जो चीजें जितना भी विरोध होता रहेगा सब चलता रहेगा। हमें भी जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स है, आप भी अपना उद्देश्य क्लियर रखिए, बिंदास रहिए और पूरा तरीके से काम करिए। जो भी अफवाहें आती है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच चुके हैं, बस एक पुश में हम लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं करीब करीब। अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको सारा वो दिखना शुरू हो जाएगा कि जितने भी विरोधी थे, ये सब ये कोशिश करें कि एक बार हम यहाँ पे किसी तरह से मिल ले, वापस शुरू कर ले उसको। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही सर? यस सर, यस लाउड एंड सर। क्लियर। होप ये बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। तो यस सर। आप लोग इसको बिंदास वर्किंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, अपना फोकस कीजिए। अब हम आते हैं माइग्रेशन में। जब कोई ब्लॉकचेन बनता है, या जब कोई प्रोजेक्ट बनता है अपना, ये किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे काम करता है, ब्लॉकचेन पे। जैसे अपना किस में काम कर रहा है, बीएससी में, बिनांस स्मार्ट चेन, यहाँ पे काम कर रहा है। अब अपना ब्लॉकचेन खुद का बन गया है, क्या नाम है अपना ब्लॉकचेन का? अनंता। अनंता ब्लॉकचेन। अपना अनंता ब्लॉकचेन बन गया है, तो अपना पूरा इकोसिस्टम अपना होने वाला है, अपना क्वाइन होगा, अपना सब कुछ होने वाला है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट हमें अभी हम इसमें यूज करते थे, तो यहाँ से हमें शिफ्ट करना है। यहाँ पे जो शिफ्टिंग कहला जो प्रोसेस होता है ना, पूरा प्रोसेस अपना बीएससी स्कैन से अपने अनंतम शिफ्ट होगा, इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। अभी माइग्रेशन कैसे होता है, कितने पार्ट में होता है, एक बार डिटेल में समझाता हूँ, फिर आप लोग करना क्या है वो आप समझिएगा।
माइग्रेशन का पहला जो पार्ट होता है कि ट्रेड स्टॉप होता है, जो फेज में अभी हम लोग हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रेड अपना स्टॉप हो चुका है। कहीं पर भी एक्सचेंज में अपना इंस्ट्रूमेंट टोकन नहीं है इस समय, कहीं पर भी, और कहीं भी आप वो ट्रेड नहीं कर सकते उसको। ट्रेड स्टॉप होने का मतलब ये होता है कि अब हम धीरे 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 जो भी आपके पास टोकन है अभी, इसको आप यूज कर लो। यूज कहाँ कर सकते हो आप लोग? जहां कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? सेल्फ आईडी हम लोग लगा सकते हैं, पहला यूज केस हमारा है। दूसरा यूज है किसी अदर की आईडी लगा सकते हैं और उसको आप जो कैश करना कर सकते हैं। तीसरा यूज केस अपने पास है, डेलीगेटर आप बन सकते हैं। चौथा यूज केस आपके पास है माइग्रेशन। ये आपका लास्ट ऑप्शन है। और ये जब ये जहां से ये चेंज होगा, मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं रहेंगे, सारे ऑप्शन ये बंद हो जाएंगे। अभी हमारे पास सेल्फ आईडी लगाने के लिए अदर आईडी लगा सकते हैं, डेलीगेटर बन सकते हैं। डेलीगेटर में आप सेल्फ आईडी लगाते हैं, अदर की आईडी लगाते हैं, तो आप जानते हैं अपना 3.0 में उसका रिवार्ड वगैरह क्या है, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। डेलीगेटर में आप डालते हैं तो यहाँ पे आपको 1 साल के लिए, जिस दिन से अपना ब्लॉकचेन लाइव होगा, ये ध्यान रखिएगा, आज से नहीं, जिस दिन से अपना ब्लॉकचेन ऑपरेशन शुरू होगा, जिस दिन से उसका ट्रांजेक्शन शुरू होगा, वहां से 365 दिन के लिए, 365 डेज के लिए आपका ये लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेवेन्यू बनेगा, इसका रेवेन्यू जनरेट होगा, जितने ट्रांजेक्शन होंगे उससे आपको रेवेन्यू मिलेगा। कितना मिलेगा एग्जैक्टली वो पता चलेगा जिससे होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से जनरेट होगा, जिससे से अपना ये बढ़ता चला जाएगा। तो डेलीगेटर भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे आप डाल सकते हैं। 100 वैलिडेटर्स हैं, उसमें किसी को भी आप वोट कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपने तीनों नहीं किया, आपने सेल्फ भी आईडी नहीं लगाई, आपने किसी अदर की भी आईडी नहीं लगाई, और आपने डेलीगेटर में भी नहीं डाला, तो जो चौथा स्टेज अपना आएगा वो आएगा माइग्रेशन। और माइग्रेशन जो ये पूरा प्रोसेस होता है, वहां पे क्या होगा कि अपना टोकन सबसे पहले डीलिस्ट हो जाएगा। अभी आप लोग अपने इसमें देख रहे हैं कि अभी टोकन दिखता है मैक्सी में और अपने अपना कॉइन स्टोर में, दोनों में टोकन दिख रहा है, नहीं दिख रहा? आवाज आ रही है मेरी सर? यस सर, आवाज आ रही है। आपको दोनों में दिखता है। यस। वहां से आपको विड्रॉ करना है, यदि आप किसी का टोकन आपका पड़ा हुआ है तो। पहली चीज, विड्रॉवल जितना भी मैक्सी है और कॉइन स्टोर में यदि आपको टोकन है तो उसको विड्रॉ कर लीजिए और अपने वॉलेट में ले लीजिए। ट्रस्ट वॉलेट, सेफ पाल, जो भी आपको वॉलेट यूज करते हो, ओके, सेफ पाल यूज कीजिए। ट्रस्ट वॉलेट का बार बार इशू आ रहा है, सेफ पाल यूज कीजिए। तो ये आप वॉलेट में सेव कर लीजिए, और जब भी उसका यहाँ से डिलिस्ट हो जाएगा, या आप उसका आईडी लगाना जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जब ये डिलिस्ट होगा तो आपका टोकन दिखना बंद हो जाएगा, मैक्सी में भी, आपका इसमें क्वाइन स्टोर में भी। यदि यहां से टोकन दिखना बंद हुआ तो आप ये टोकन डबल नहीं कर पाएंगे फिर, और वो टोकन आपका लॉस्ट हो गया ऐसा समझ लीजिएगा। हमने बार बार इस चीज से बता रहे हैं कि जिस दिन से वहां से डिलिस्ट हुआ मैक्सी से या कॉइन स्टोर से या पैनकेक स्वेप से, तो आप फिर उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और वो आपका टोकन लॉस्ट होगा, मतलब खत्म हो जाएगा। वो डिलिस्ट कब होगा? और जिस दिन ये डिलिस्ट होगा वहां से, उसी समय उसका रीलिस्टिंग भी होगी। रीलिस्ट का मतलब क्या है? जिस दिन रिलिस्ट हो जाएगा एक्सचेंज में, अभी क्या प्रोसेस चल रहा है हम लोगों का, हमें आईडी लगा रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी और की आईडी लगा कैश करवा ले रहे हैं, या हम लोग उसको डेलीगेटर में डाल देते हैं। डेलीगेटर का आज हमारा 3 बजे मीटिंग है। जो लोग भी वैलिडेटर और डेलीगेटर है या उसमें इंटरेस्टेड हैं, आज 3 बजे का मीटिंग जरूर अटेंड कीजिएगा आप लोग। पूरा सर्कुलेशन हो चुका है, उसमें पूरा वैलिडेटर और डेलीगेटर का अपना सारा सारा सिस्टम उसको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे उसमें प्रोसेस होने वाला है, कैसे हमें नोट सेटअप करना है, कैसे डेलीगेटर का बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा ये टेक्निकल टीम ही बता पाएगी। ये ध्यान रखिएगा, वहां पे ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चन कुछ मत कीजिएगा। हम लोग पूरा समझेंगे कि किस तरह से सारी चीज हमें करना है, फिर बाद में वापस से रिपीट करें। 2-3 ट्रेनिंग होगी उसकी, एक बार में नहीं होगा वो। तो आप तरीके से आज सिर्फ समझिएगा और नोट डाउन करते जाइए चीजों को। ये रिलिस्ट वाला जो प्रोसेस होता है, डिलिस्टिंग और मतलब आपका टोकन मिक्सी से हटेगा और अपना ये क्वाइन वहां पे रिलिस्ट हो जाएगा। जिस दिन ये रिलिस्ट हो गया, ये ध्यान से समझिएगा, जिस दिन ये रिलिस्ट होगा उसके बाद आपके पास माइग्रेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ना तो उस टोकन से आप आईडी लगा पाएंगे, ना उस टोकन को आप कहीं ट्रांसफर कर, मतलब दूसरी आईडी लगा पाएंगे, ना डेलीगेटर में डाल पाएंगे। और उसको सिर्फ क्या करेंगे, आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। और यदि आपने माइग्रेशन में डाल दिया अपना टोकन, जो डालना भी अच्छा है, कोई उसमें भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने माइग्रेशन में डाला
तो आपका टोकन 20 मंथ इंटू 5% आपको मिलेगा। मतलब आपने सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ, 10,000 टोकन आपने वहां पे माइग्रेशन में डाल दिया, तो आपको कितना होता है इसमें सर? 500। यस सर, 500। 500 इंटू 20 महीने आपको वापस 10,000 टोकन ये वो रिटर्न आ जाएगा। ठीक, मतलब एसआईपी जैसे हो जाएगा, हर महीने 5-5% आपका आता है, 5-5 टोकन हर महीने। एक डेट फिक्स हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी जो वॉलेट कनेक्ट होगा उस वॉलेट में आता रहेगा, ना तो आपको विड्रॉल करने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ भी, ऑटोमेटिक उस डेट को आता रहेगा। ये माइग्रेशन भी अच्छा है, इसमें भी बहुत सारे लोग सेविंग करना चाहते हैं, जो 2027 तक के लिए सेव करना चाहते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन उनके पास है। डेलीगेटर में आप डालते हैं तो वहां पे रेवेन्यू कितना आता है फिक्स नहीं हो सकता, बहुत अच्छा है। टोकन आपका 100% सेफ रहेगा, 1 साल के बाद उसको विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हर महीने 5% मिलेगा, मतलब भले आपका जितना टोकन है वही टोकन है, बट आपको 5% मंथली मिलेगा। हो सकता है जिसका प्राइस बढ़ता चला जाए, तो एवरेजिंग करेंगे ना, तो जब 20 महीने के बाद टोटल टोकन निकलेंगे तो हो सकता है आपकी वैल्यू बहुत बड़ी हो, 100%। क्योंकि अपने पास एक टोकन है, करेंसी कॉइन रहेगा, तो डेफिनेटली हम उसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं या बेच देते हैं। और यहाँ पे दोनों जगह, चाहे डेलीगेटर में आप डालिए चाहे आप माइग्रेशन में डालिए, दोनों जगह आपके टोकन सेव होंगे और एक टाइम, मतलब टाइम फ्रेम में मिलेंगे, जिससे आपका वो एक वैल्यू जो बड़ा बनेगा। जिन लोगों का काफी नीचे टोकन आया हुआ था, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि दोनों डाल के उसको सेव कर दें और वो एक बड़ा वैल्यू लेके जाएं। क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई अपना शॉर्ट टर्म कहानी है नहीं कि यहाँ पे कि टोकन ये होगा वो होगा। हम लोग बाउंस कर चुके हैं, पूरा मिस्टर मिंट बाउंस बैक कर चुका है, ब्लॉकचेन कंप्लीटली लाइव हो चुकी है, आज टेक्निकल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी उसकी। अपना एआई एजेंट का भी ट्रेनिंग होगा अगले वीक में, उसका भी शुरू हो गया है। तो अपना जो बैक एंड पूरी टीम जो काम कर रही है, पूरा अपने फोकस में काम, जैसे मैं ये आपको भी समझाया, उनका उद्देश्य क्लियर है, उनका फोकस क्लियर है, उनका विजन क्लियर है। कहीं से कहीं तक किसी को कोई डाइवर्शन, मतलब इधर डेविएशन या कुछ भी डर ही नहीं रहता, वो अपना काम करते रहते हैं, दुनिया क्या करते है उससे फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन क्लियर कट ध्यान रखिए कि माइग्रेशन में आप डाल दिए हैं तो आपको 20 महीने में 5% मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जितना आपने लगाया उसी का मिलेगा। आपने डेलीगेटर में डाल दिया तो जिस दिन से लाइव होगा, मतलब आपका जिस दिन से अपना लाइव हो जाएगा, उस लाइव होने के बाद से आपको 365 डेज के लिए होगा। मतलब आप जिस दिन से रिलिस्ट होगा, ये ध्यान रखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, रिलिस्ट होने के बाद ये हो सकता है 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। ये अभी की डेट है, हो सकता है इसमें डेट आगे पीछे हो जाए, टेक्निकल चीजें बहुत सारी हैं, ट्रेनिंग बहुत सारी है उसमें, उसको सबके नोट सेटअप करना है, तो हो सकता है टाइम आगे पीछे हो सकता है। बट ये अभी जो टाइम फ्रेम अपना बनाया गया है, 1 से 15 अगस्त के बीच में कभी भी वो रिलिस्टिंग हो सकती है। वो डेट फिक्स नहीं बता पाएंगे कोई भी, वो कभी भी हो सकती है। वो मेल चलता रहता है अपना एक्सचेंज के साथ में अपना टीम का, और मेल करते रहते हैं, मेल करते हैं, फिर जब उनका प्रोसेस होता है तो वो एक्सचेंज वाले रिलिस्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस को आप लोग ध्यान रखिए। तो आपके पास जो भी टोकन अभी है अवेलेबल है, उसको जो मैंने समझाया फिर से वापस फिर बता देता हूँ। आईडी के लिए यूज कर सकते हैं अभी, मतलब यूज कर सकते हैं उसको, अदर की आईडी लगा सकते हैं आप, या आप डेलीगेटर में डाल सकते हैं, या आप माइग्रेशन में भेजिए। फिर रिलिस्ट होने के बाद फिर आपके माइग्रेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। राजेश जी, क्लियर वो चीजें ये? यस सर, क्लियर है। कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी जैसे आशीष सर ने भी कल बताए थे कि जो अगर किसी को माइग्रेशन में डालना है तो शायद अनंता ब्लॉकचेन के थ्रू जाएगा, तो वो एक बार बताना रहेगा अपने को। फिर माइग्रेशन का जो प्रोसेस होता है, मतलब आपको वो एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस में आपको ट्रांसफर करना रहेगा। और नहीं, ये वैलिडेटर, सॉरी, वैलिडेटर में अगर किसी को वोट करना है डेलीगेटर पे, तो उसके लिए ओके थोड़ा सा जी। ओके ओके, अभी उसका आज ट्रेनिंग होगा, उसमें जितने भी वैलिडेटर हैं इनको पूरा ट्रेन किया जाएगा। आज आप अनंता ब्लॉकचेन में जाकर देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे इनएक्टिव चीज दिखती है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये पूरा आज क्लियर होगा। तो जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव कैसे करना है वो आज बताया जाएगा पूरा। तो हम लोग जितने भी अभी हमारे पास वैलिडेटर्स हैं या जिन्होंने भी डेलीगेट किया हुआ है, वो सब इनएक्टिव दिखते हैं, क्योंकि अभी उसका प्रोसेस बाकी है। आज ट्रेनिंग में बताएंगे तो कैसे हमें उसको एक्टिव करना है, वैलिडेटर को कैसे डेलीगेटर को एक्टिव करना है। ये पूरा एक्टिवेशन जैसे होगा तो वापस आप कोड कर सकते हैं, वहां पे प्रोसेस सेम रहेगा। पहले आप मिस्टर मिंट चैन डॉट आई जाते थे, अब अनंता डॉट आई जाना है। ये ध्यान रखिएगा, अनंता की स्पेलिंग आप लोग क्लियर रखिएगा, ANANA है यहाँ पे, ananta.io, ये देखिएगा बिल्कुल। ये आप डालेंगे तो आपको वेबसाइट पूरी खुल जाएगी।
और उसमें लॉगिन करने का सेम ऑप्शन आता है। जो आपका जो पासवर्ड आपने बनाया था पहले, वैलिडेटर डेलीगेटर जो भी बनाया रहा होगा, सेम आईडी पासवर्ड आपको लगेगा, सेम ईमेल आईडी और सेम पासवर्ड लगेगा, और आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने से आप देख सकते हैं, व्यू दिखता है वहां पे, बट अभी उसमें इनएक्टिव है चीजें। तो आज के ट्रेनिंग के बाद जितने लोग डेलीगेटर हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट है मेरा, जितने वैलिडेटर हैं और जितने डेलीगेटर हैं, आप सब लोग कंपलसरी अटेंड कीजिएगा मीटिंग को। जो लोग नहीं हैं या नहीं बनना चाहते वो मीटिंग नहीं भी अटेंड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वैलिडेटर हैं और जो डेलीगेटर हैं या डेलीगेटर आपको बनना है, तो आप लोग जरूर ये कंपलसरी मीटिंग अटेंड कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। और जो भी लोग आपके पास बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे डेलीगेट करना चाह रहे हैं, वो पूरा मीटिंग को समझें और देखें, उसको फ्यूचर भी समझ में आएगा आपको क्या है। ये आप वेबसाइट ध्यान रखिएगा, अनंता ANANTA.io, और आज का मीटिंग अटेंड की तो उसको सारी चीजें क्लियर होगा। आज के बाद शायद वो डेलीगेट होना शुरू हो जाएगा। जी राजेश जी। जी सर, कंटिन्यू कर सकता सर, ये तो समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज नहीं, बहुत लंबा सेशन नहीं था, सिर्फ टेक्निकल था कि आज आपको क्या करना है। आज कितना का 27 जुलाई हो गया है। 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी आपका माइग्रेशन में जा सकता है, रिलिस्टिंग हो सकता है। और जैसे रिलिस्ट होगा तो आपका टोकन विड्रॉवल मैक्सी से और वहां से नहीं होगा। इसलिए यदि आपका मैक्सी में, क्वाइन स्टोर में किसी का टोकन पड़ा है, उसका विड्रॉवल कर लीजिए फास्टली। दूसरा, आपको यूज करना चाहते हैं टोकन को अपने, उसको आईडी लगाना चाहते हैं, आप उसका दूसरे किसी का आईडी लगाना चाहते हैं, आप उसको डेलीगेटर में डालना चाहते हैं, वो सब, इस सब प्रोसेस करना है आपके पहले, इसके पहले, मतलब वो रिलिस्ट होने के पहले। यदि रिलिस्ट डिलिस्ट हो गया तो फिर आपको टोकन को सिर्फ माइग्रेशन के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, जो 20 महीने के लिए जाएगा और 5% मंथली आपको मिलेगा। वो बेस्ट ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। मैं खुद अपने काफी कुछ टोकन उसमें डालने वाला हूँ, तो ये इसमें इश्यू कहीं भी नहीं है। आप जो भी आपके लिए सुटेबल लगता है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल लगता है, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप बिंदास उसको कर सकते हैं। डेलीगेटर डालने का फायदा ये है कि वहां कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलेगा, आपका टोकन भी सेफ रहेगा, और 1 साल के बाद आप उसको अनस्टॉक करके आप ले सकते हैं। अब उसमें कुछ कंडीशंस आएंगी। सपोज किसी ने 5 लाख टोकन स्टॉक किया है, 2 लाख कर दिया है, 1 लाख किया हुआ है, तो क्या एक साथ निकालें सकते हैं, 1 लाख एक साथ अनस्टॉक कर सकते हैं, या कुछ परसेंटेज कर सकते हैं? वो सारी चीजें आगे स्ट्रेटजीज में आएंगी। तो आप लोग उसमें बिंदास, आप जैसे मैंने पहले बोला है कि आप जितने लोग अभी हैं या आप लोग काम करना चाहते हैं ना, तो हमेशा 2027 का पहले का कोई भी टारगेट या विजन आपका होना ही नहीं चाहिए। 2027 का ही पूरा विजन रखिए आप लोग, गारंटीड है आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट अपना 5 मंथ बचा है 2025 का। 2025 का हमारे पास 5 महीने हैं, और 2026 का हमारे पास 12 महीने हैं। ये आपके पास 17 मंथ पूरा वर्किंग का है। मैंने हर मीटिंग में आपको लोग समझाया है, 17 महीने का जो आपका टाइम है, 17 मंथ्स का जो टाइम है ना आपका, ये पूरा टाइम आपका प्योर वर्किंग का टाइम है। इसमें आप जितना वर्किंग कर सकते हैं, जितना प्लानिंग कर सकते हैं, जितना एमएनटी मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, वो पूरा टाइम है आपका। क्योंकि इसकी एक्चुअल आपको वैल्यू यहाँ दिखेगी, और वो हो सकता है आपका कल्पना से परे हो, आपकी जो जीवन भर के लिए प्लान करते हैं वो शायद उससे निकल जाए। हम लोग जब नौकरी करते हैं, तो जिस दिन से नौकरी करते हैं 2 साल 3 साल तो हमें स्टेबल होने में लग जाता है। हम कोई बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस से प्रॉफिट आने के लिए हमें 3 से 4 साल लग जाता है। सपोज आपने कोई 1 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया है, तो 1 करोड़ का ब्रेक इवन आने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लग जाता है। और यहाँ पे आपके पास, आप लोगों ने पूरा देखा हुआ है इसका चीज, 2023 22 23 से देख रहे हैं, तो ये गारंटीड है, बेहतर है। आज 15 सेंट पे 0.1565 चल रहा है, प्राइस फिक्स्ड है। रिलिस्ट होगा डेफिनेटली इससे ऊपर होगा। हम लोग जो पिछले साल दिसंबर में प्राइस देख रहे थे $0.5 के आसपास, हो सकता है इस दिसंबर में यहाँ पे या इससे ज्यादा निकल जाए, और डेफिनेटली जाए। क्योंकि अब जो इक्वेशन बन रहा है डिमांड और सप्लाई का, डिमांड हमारी बढ़ रही है, ऑलमोस्ट अच्छी खासी बढ़ी हुई है, और सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है। तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो डेफिनेटली इसका प्राइस इंपैक्ट होगा, और ये बेटर प्राइस आप लोग देख पाएंगे। मैं ये नहीं बोल सकता कि $10 जाएगा, $50 जाएगा, $100 जाएगा, पर जा कहीं भी सकता है, इतना पक्का है। हम लोग ये जो अभी आज लोग डरे हुए हैं कि नीचे आया हुआ था, वापस बाउंस बैक हुआ है, यहाँ से पूरी चीजें कंट्रोल्ड हो चुकी है। पहले सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड नहीं थी, इसलिए प्राइस नीचे गया। अब डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो रही है, तो धीरे धीरे प्राइस 100% वो अपने लेवल पे जाएगा, उस लेवल से कई गुना ऊपर जाएगा। तो आप लोग एक विजन रखिए 2027 का, उसके पहले के लिए प्लान मत। बाकी आप लोग रेगुलरली जो सेल करके आप जो आपकी जरूरतें हैं उसको पूरा करिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास करिए उसको। बट फायदा उसी को होगा, मजा वही करने वाला है जिसके पास एमएनटी हाथ में होगी।
जिसके पास वॉलेट में एमएनटी कॉइन होगी। आज हम बातें करते हैं इथेरियम की, बीटीसी की, हर चीज की बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ बातें करते हैं। कितने लोग पास यहाँ पे बीटीसी पड़ा है, कितने लोग पास इथेरियम है, बहुत ज्यादा यहाँ पे रियरली एक दो लोग निकलेंगे। हमने तो उसको प्राइस देखते हुए है ना, बीएनबी की प्राइस मैंने $1 के आसपास देखा हुआ था, $1 के आसपास, आज वो $800 के आसपास है। नहीं था उस टाइम पे, आज भी बीच में हमने थोड़ा बहुत खरीद के रखा अपने पोर्टफोलियो में। बट क्या होता है कि यदि है तो उसका वैल्यू बढ़ने का मजा है, यदि हमारे पास है ही नहीं तो हम सिर्फ बातें कर सकते हैं उसको और रिग्रेट कर सकते हैं। जैसे प्रमोद सर बोलते हैं कि रिग्रेट की कहानी है क्रिप्टो इंडस्ट्री पे। और रिग्रेट इसलिए होता है क्योंकि ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हैं लोग, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आज भी $4 ट्रिलियन के आसपास इंडस्ट्री पहुंच गई, $4 ट्रिलियन का भारत की इकोनॉमी से बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट पहुंच चुका वहां पे। तो आप सोचे कि ये इसी साल दिसंबर तक 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन तक जा सकता है, जो इसका एक्सपेक्टेशंस है। 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन तो गारंटेड जाने वाला है। आप सोचिए कि बीटीसी का प्राइस अभी जहां चल रहा है वहां से $1.5 लाख भी जाता है, $1.5 लाख, तो 3 ट्रिलियन अकेला होगा वो मार्केट कैप उसका। और जब वो बढ़ेगा तो सारी टोकन बढ़ेंगे, इथेरियम भी अपने लेवल पे जाएगा, हाई पे जाएगा। इथेरियम ऑलमोस्ट 400 बिलियन पे चल रहा है, वो जैसे अपने 5,000 के आसपास जाएगा, वो 1 ट्रिलियन में चला जाएगा। तो इथेरियम और बीएनबी बीटीसी दोनों मिलाकर के $4 ट्रिलियन हो जाएंगे, सिर्फ थोड़े से मूवमेंट में। यहाँ से एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा है। तो आप $4 बिलियन किए, बाकी एंटायर पूरा इंडस्ट्री मिला करके कम से कम $2 ट्रिलियन वो भी रहेगी, तो कम से 6 से 7 ट्रिलियन इजीली जाने वाला है अगले 2 से 3 महीने या दिसंबर से पहले। यदि बीटीसी $2 चला गया तो पूरा मार्केट कैप उसका $4 ट्रिलियन का अकेले बीएनबी का होगा, अपना बीटीसी का होगा। $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप, ये $2 लाख जाता है तो एवरी 50, मतलब उसका जो प्राइस बढ़ता है, $50,000 बढ़ता है ना, उसमें $1 ट्रिलियन उसका मार्केट कैप बढ़ जाता है। आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा उसका। तो आप जो 2.5 लाख चला गया, जो उसका हो सकता है एक्सपेक्टेशन है 2,40,000 के आसपास, तो ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन अकेला बीटीसी होगा। अब बीटीसी इसलिए होने वाला है कि दुनिया की हर कंट्री अपना जो रिजर्व बनाती है, जो फॉरेक्स रिजर्व बनाते हैं लोग, गोल्ड का बनाते हैं, आज वो सब बीटीसी रिजर्व बना रहे हैं। आज पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो बीटीसी रिजर्व बना रहे हैं। वो और भी जो बड़े क्वाइन बनेंगे, ब्लॉकचेन बनेंगे, हो सकता है कल आप मिस्टर मिंट क्वाइन को भी रिजर्व में देखें, आईएनआर से बैक करके उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे लोग। क्या अपना एमएनटी मिस्टर मिंट जो पूरा क्वाइन होगा, इसको भी लोग अपना रिजर्व में रखेंगे। तो ये आने वाले टाइम का जो कैलकुलेशन है, जो फ्यूचर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो डेफिनेटली अपने उसमें जाने वाली है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बट रियल प्रोजेक्ट साथ काम करेंगे तो इन सब चीजों को बेनिफिट मिलेगा। जहां पे एजुकेशन होगा उस तब उसका बेनिफिट मिलेगा। एजुकेट होइए, रियल प्रोजेक्ट जो मिस्टर मिंट में हम लोग काम कर रहे हैं पूरा इसे फोकस कीजिए और अपना फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। मार्केट की बातों में, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट में कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी जा रही है, आप हमने 4 साल में देखते हुए, मतलब मार्च 2023 में जब मैंने मिस्टर मिंट स्टार्ट किया था, तब से लेकर के मार्केट में कुकुरमुत्ते जैसे कम से कम 50 कंपनी आई गायब। वो कंपनी है ही नहीं एक्चुअली, वो मानते हैं लोग उसको कंपनी बोलते हैं, बट वो है ही नहीं, होती ही नहीं हो। आज भी चल रही है, आगे भी चलने वाली है। बट आपको कहाँ रहना है, आपको क्या देखना है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखना है। और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में आपने अपनी पूरी पूरी पूंजी कैपिटल आप बर्बाद कर देते हैं। या लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए। मैंने जिस दिन ज्वाइन किया तो उस दिन से मेरा 2027 का पूरा विजन है। एक एक मीटिंग बता दीजिए ऐसा कुछ जहां पे मैंने 2027 ना बोला हो। एक मीटिंग, कोई भी मेरा प्लान हो, कुछ भी हो, मैंने पेपर में प्लान दिया हो या बोर्ड प्लान दिया हो या किसी पर्सनल समझाया हो या मैंने कोई मीटिंग ली होगी जूम में, हर मीटिंग मैंने हमेशा अपना विजन 2027 बताया था। और मैंने यही बोला था कि कंपनी का विजन 2027 तक टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आना है और हमें अपने विजन को कंपनी के सिस्टम के विजन के साथ अलाइन करना है। हमेशा मैंने ये बोला कि 2027 का विजन रखिए और अपने विजन को सिस्टम के विजन से अलाइन कर दीजिए। वो जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे आप ग्रो करते चले जाएंगे। इतना सिंपल सा काम है। क्लियर है राजेश जी, वॉइस आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है, क्लियर भी है सर। ओके। सो ऑलमोस्ट सर मेरी तरफ से आज इतना ही था कि आप लोग पूरा एक क्लियर समझ जाए और टोकन को प्रॉपर यूज कर पाए, या जो भी है चीजें उसको चीज समझें और उसको सही तरह से यूज करें। आज का 3 बजे का मीटिंग मिस मत कीजिएगा। वो लोग, जो लोग या वैलिडेटर हैं, डेलीगेटर हैं, या डेलीगेटर बनना चाहते हैं, वैलिडेटर बनने का तो ऑप्शन नहीं रह गया है, तो डेलीगेटर बनना चाहते हैं, वो लोग भी, जो नहीं है, इनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते वैलिडेटर डेलीगेटर से, तो नहीं भी आएंगे तो चलेगा। लेकिन जो लोग भी वैलिडेटर है
डेलीगेटर हैं और या डेलीगेटर बनना चाहते हैं, उसके लिए कंपलसरी आपको मीटिंग अटेंड करना है और ध्यान से सुनना है, समझना है उसको। क्वेश्चन बीच में नहीं करना है किसी को, पूरा समझना है। हम सब लोग समझेंगे उसको और पूरा उसको नोट डाउन करेंगे, फिर वापस हम कितना समझ गए हैं ये देखेंगे, और फिर हमारा नेक्स्ट मीटिंग फिर प्लान करेंगे। तो हम कंटिन्यूस 2-3 मीटिंग लेगी करने के लिए, और पूरा उसको हम पूरा सेटअप बना लेंगे। सो क्लियर है? थैंक यू सो मच सर हमारी तरफ सर। और बिल्कुल कुछ सर। इसमें आशीष सर ऐड करना चाहेंगे कुछ लोग? नहीं सर, सारी चीज़ें क्लियर हैं। मेन चीज़ क्या है कि लोगों से जैसे कनेक्टिविटी आप लोग रखिए, जितने भी टीम के लीडर्स हैं वो अपने लोगों को कनेक्ट करके रखें सिस्टम से, बिकॉज अभी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको लेकर जैसे आज का जो सुबह हमारा कॉल था बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल था। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग कॉल अटेंड नहीं करते हैं, फिर बाद में फिर फ़ोन लगा के पूछते हैं कि आज की मीटिंग में क्या हुआ, कल की मीटिंग में क्या हुआ। और अभी एक लिंक डाला हुआ था अपन ने ananta.io का, ग्रुप में ही डाला हुआ था। बट उसको वेबसाइट को किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि आज की इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैलिडेटर और डेलीगेटर के लिए अप्लाई किया हुआ, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी टोकन अपने वैलिडेटर में डालना चाहते हैं। बट वेबसाइट पर जाने के बाद उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से उसको वोट करना है। तो 3 बजे का मीटिंग अटेंड करिए। कुछ क्वेश्चन है अनिल राठौर जी और सचिन जी के, तो अगर सर चाहें तो इनको अनम्यूट कर सकते हैं, अगर अगर टाइम हो तो एक दो क्वेश्चन अगर हो तो ले लेते हैं। अनिल राठौर जी का अनम्यूट कीजिए। अनिल जी आप अनम्यूट हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर दो तीन क्वेश्चन हैं जो यानी कि फील्ड में आ रहे हैं, तो पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ सर पूछिए क्या ना। इससे जी संबंधित सर। है डेलीगेटर से? नहीं सर, डेलीगेटर ये वेरी। अपने जो टोकन से संबंधित है। तो जैसे ये तो क्लियर है कि वॉलेट के टोकन है जिससे आईडी लगा सकते हैं या ब्लॉकचेन में डाल सकते हैं या उसको अपने माइग्रेशन में डाल सकते हैं, मगर जो अपने पेंडिंग पड़े हुए हैं वो टोकन कब तक आ सकते हैं या क्या होगा उसका? सर उसका टोकन आप देखेंगे कल भी रिलीज हुए हैं, कुछ परसों भी थोड़ा रिलीज हुए हैं। तो हाँ धीरे सर। धीरे धीरे टोकन रिलीज हो जाएंगे। हो सकता है रिलिस्ट होने से पहले वो टोकन रिलीज हो जाए। ये रिलिस्ट के पहले टोकन सारे रिलीज नहीं होते हैं, तो रिलिस्ट होने के बाद वो क्वाइन बन के रिलीज होंगे फिर। ठीक है सर। मतलब उस माइग्रेशन वाला प्रोसेस जब कंप्लीट होगा ना सर, रजिस्टिंग हो जाएगी। हो सकता है, हमने जो हमारा मीटिंग हुआ था फाउंडर्स का, तो उसमें डिस्कस किया था हमने कि आप उसको हाँ पहले रिलीज कर दीजिए। लोग हो सकता है यूज करना चाहें, माइग्रेशन डालना चाहें तो कर सकते हैं। बट हाँ सर, वो उसका अधिकतर लोग मतलब यही बोल रहे नहीं, हैं। उसमें कोई सॉरी। इशू नहीं सर, पूरा वो डिस्कशन चल रहा है। बट रिलीज करना शुरू किए हैं, आप देखेंगे कि हो सकता है 15 या 17 मई तक के आसपास पूरा रिलीज हो चुका है वो। हाँ सर। जितना पेंडिंग और बचा है वो शायद वो रिलीज होगा धीरे धीरे, क्योंकि टोकन वो की सर। सप्लाई आ रही है यहाँ पे बढ़िया। तो उससे रिलीज हम्म। होने की उम्मीद है। बट वो श्योरिटी अभी इस लेने की कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने डिमांड और सप्लाई और कैलकुलेशन पूरा करके देखेगी, क्योंकि यहाँ ठीक। के बाद से वो सिचुएशन कंपनी नहीं चाहती है जो हमारा 2 दिन तक हम लोगों ने देखा है। ठीक है सर। तो वहां से प्रॉपर वही। कंट्रोल वे में चलेगी, और आप सब लोगों को बढ़ा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, सब बढ़ेगा ना सर। प्राइस नहीं बढ़ेगा तो कैसे काम होगा फिर उसमें? सही बोल रहे हैं सर। सर है ना? यही चीजें हम बता रहे हैं डाउनलोड में कि यदि नहीं आ पाया तो वो आपके ऑलरेडी टोकन बन के टोकन कॉइन बन के ही आएगा। यस यस, 100%। वो मतलब ये हमारा रीलिस्टिंग के बाद आता है तो क्वाइन आएगा, उसके पहले आ जी। गया तो टोकन आएगा। टोकन जब आता है तो आप यूज कर सकते हैं, और रीलिस्टिंग के बाद आता है तब भी आप यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उस टाइम पे रीलिस्टिंग रहेगा, एक्सचेंज पे रहेगा तो आप बेच सकते हैं। आप उसको फिर आईडी लगा सकते हैं, तो उसके बाद तो कुछ भी और फ्री का है ना, कोई टेंशन ही नहीं उसका। जी सर। सेकंड सर, ये कि जो अपने स्टेटमेंट एप्लीकेशन है जिसमें जो टोकन बिना विड्रॉल के पड़े हैं, यानी विड्रॉल नहीं किए हुए हैं, जो वहां पे रोक के रखे, जैसे मैंने काफी अपनी टीम में सभी लोगों को विड्रॉल रुकवा दिए थे। तो जो टोकन ऑलरेडी वहां पे है, तो जो विड्रॉवल की प्रोसेस रहेगी सर, वो अभी जैसे है वैसे ही रहेगी या कुछ उसमें चेंजेस होंगे? अभी सर उसमें वो डेफिनेटली उसको जब भी आपका विड्रॉल भी जैसे वीकली चल रहा है ना, वो वैसे ही चलेगा। और उसके बाद से मतलब अभी जैसे 2.0 वाले विड्रॉल रिलीज हो रहे हैं, अब सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट 3.0 का चल रहा है। थ्री जी। पॉइंट का जब भी आप वीकली विड्रॉल करते हैं आपको इमीडिएट आ जाता है वो। तो जी ये सर। प्रोसेस वीकली विड्रॉल रहेगी। ये कंपनी के पास सप्लाई बहुत कम होती है, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर कंपनी उसको रिलीज करना फास्ट करेगी। जी सर। सिस्टम क्या सर। करेगा सर, यहाँ पे समझिएगा बस, कि वो सिर्फ सप्लाई और डिमांड को पूरा मैनेज करेगी, जिससे प्राइस इंपैक्ट हमारा हमेशा ऊपर की तरफ जाए। जी सर। और टारगेट है कि ये दिसंबर से पहले जो पिछले साल दिसंबर का प्राइस था उसको ऊपर रहे। जी उससे सर। शायद गारंटीड है कि शायद ऊपर ही जाएगा उससे, दिसंबर से पहले पहले हाँ, जो सिस्टम बन रहा है सर वो तो उससे ऊपर ही जाना है। ऊपर ही जाना है। तो अब जी। सप्लाई भी धीरे धीरे कम हो रही है। टू पॉइंट जी भी सर। अब धीरे खत्म हो रहा है, मतलब पुराना धीरे टोकन रिलीज कर देंगे, और आने वाला टोकन सिर्फ 5 महीने का बचा है।
जी सर। तो ये पूरा टोकन जो कैलकुलेशन किया है, पूरा बनाया गया है, उसका एक एक टोकन कैलकुलेशन है। किसी का भी एक टोकन भी कहीं पर भी है, सिर्फ एक्सचेंज का छोड़ के, एक्सचेंज में डिलिस्ट हो गया तो फिर वो टोकन आपका लॉस्ट हो गया। तो कहीं पे और जगह पे है तो वो रिकवर हो सकता है, लेकिन यदि एक्सचेंज पे है तो उसको विड्रॉल कर लीजिए आप लोग। जी सर। और सर एक चीज और पूछना था, जैसे जो स्टेटमेंट एप्लीकेशन पे अपने अभी टोकन है, तो इसकी कॉइन बनने की प्रोसेस कैसे रहेगी? सर अभी भी जो भी आपको स्टेटमेंट वॉलेट में चीज दिखती है, जी सर। वो एक वैल्यू वैल्यू होती है। जब उसका जी सर। विड्रॉवल करते हैं तब वो रियल में आती है आपके पास। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कहीं वो यानी कि ये जीरो का भी वहां पे जीरो नहीं होगा, नहीं क्योंकि नहीं नहीं वो नहीं, तो कब वैल्यू दिखा रहा है बस। आपका वो वैल्यू ही है। जी उसमें सर। आप बैंक में पैसा रखते हैं, डिजिट दिखता है, वो नोट थोड़ी होता है, डिजिट होता है ना वो। जब वो आप तो निकालते हैं ऑलरेडी तब नोट निकलता है ना आपको। वो ऑलरेडी कॉइन बन जाएगा ना टोटल। सब ऑटोमेटिक कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा वो पूरा। ठीक, थैंक यू सर। जी। ऑलमोस्ट थैंक यू सो अनिल मच जी सर। ने बहुत सही क्वेश्चन किया था, वो राइट, सारे बहुत क्वेश्चन अच्छा क्लियर हो क्वेश्चन था गए। सर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें जो है समावित हो गई हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो ये मीटिंग जो है वो टाइटंस की है, और सारे फ्रंट लाइन लीडर जो हैं यहाँ पे वो अवेलेबल रहेंगे। आप उनसे पहले पर्सनल कॉल करके उससे डिस्कशन करें, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर अपन जो है इस तरह की मीटिंग में क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज अभी हमारा पर्सनल ग्रुप का मीटिंग है, कोई कंपनी का मीटिंग नहीं है। तो थोड़ा सा इसको हमको समझना है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जो जिनके आंसर आपके जो टॉप लीडर हैं वो दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया। और 3 बजे की मीटिंग के लिए मैक्सिमम प्रमोशन करिए जिन्होंने अपने वैलिडेटर और डेलीगेटर के लिए अप्लाई किया हुआ है। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।